Dear students, a very warm welcome in today's political science class. This is the third video, first chapter of political science, that is, what is democracy? Why democracy? Before I start today's topic, let's have a recap what you have studied in previous videos. In previous videos, I have taught you the definition of democracy and two features of democracy are already discussed in previous videos. First one, in a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. And in second video, I explained the second feature of democracy, that is, a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. I hope both of these features would be very well clear to all of you. So it's time to start to understand what is the third feature of democracy. It is one person, one vote, one value. इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक स्टेट में हर एक सिटीजन को एक वोट देने का राइट होता है और हर एक के वोट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है. ऐसा नहीं होता है कि एक एजुकेटेड पर्सन जो हो उसे बोला जाए कि यू आर एजुकेटेड, यू हैव वेरी मच नॉलेज, तो आपके जो वोट की वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 5 अनएजुकेटेड पीपल. मीन्स उसके एक वोट की वैल्यू 5 अनएजुकेटेड पीपल के 5 वोट्स की वैल्यू के इक्वल. डू यू फील दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट वुड बी जस्टिफाइड? बिल्कुल नहीं. तो जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, डेमोक्रेसी का एक फीचर ये रहता है कि हर एक पर्सन को एक वोट डालने का राइट हो और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू हो. Okay, let's look at some examples and try to find out whether in these countries that equality of voting right was practiced or not. So let's start with the example of Saudi Arabia. Until 2015 आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में लेडीज को वोट डालने का राइट नहीं था. या डेफिनेटली इट वुड बी सरप्राइजिंग फॉर यू, पर ऐसा था. अनदर कंट्री एस्टोनिया, जो कि इवॉल्व हुई थी यूएसएसआर के डिसॉल्व होने के बाद. ओके और यूएसएसआर का एक पार्ट था पहले एस्टोनिया और फिर वो अलग हो गया उससे. एंड इन एस्टोनिया देयर वर सम पीपल हु बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी, यानी रशियन लोग थे वहाँ पे रहने वाले. और एस्टोनिया की जो सिटीजनशिप रूल्स थे उसके अकॉर्डिंगली जो रशियन माइनॉरिटी को बिलोंग करने वाले लोग थे ना, उनके लिए राइट टू वोट पाना थोड़ा सा मुश्किल था. मींस रशियन माइनॉरिटी को राइट टू वोट था ही नहीं, अगर कहा जाए तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा जाएगा. अनदर एग्जांपल इज फ्रॉम फिजी. अब फिजी में क्या है कि वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली एक इंडिजीनियस फिजी कौन, यानी कि वो फिजियन सिटीजन जिसके एंसेस्टर्स जो हैं वो फिजी से ही बिलोंग करते हैं. तो एक इंडिजीनियस फिजी को का जो वोटिंग राइट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एन इंडियन फिजियन. इसका मतलब ये है कि एक ऐसा फिजियन सिटीजन जो कि पैदा तो फिजी में हुआ है लेकिन उसके जो एंसेस्टर्स थे दे केम फ्रॉम इंडिया, तो दैट इज़ नोन एज इंडियन फिजियन. तो फिजी में क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम कुछ इस तरह का है कि इंडिजीनियस फिजी, यानी कि जो जिसके पूर्वज, जिसके एंसेस्टर्स बिगिनिंग से फिजी में रहते आ रहे हैं, उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एन इंडियन फिजियन. जबकि है तो वो भी सिटीजन ही ना, और फिजी का ही है, वहीं पैदा हुआ है. देन व्हाई सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? But as I have shown you these example, it means this discrimination was practiced there. So अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो we all know that one of the key element of democracy is equality. फिर यहाँ सऊदी अरेबिया में विमेन को मेन के इक्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है? एस्टोनिया में जो वहीं के रहने वाले सिटीजन्स हैं, रशियन माइनॉरिटी के हैं, उनको वोट डालने का सेम राइट क्यों नहीं है? सिमिलरली फिजी में रहने वाले इंडियन फिजियन जो है उनके वोट की वैल्यू एक इंडिजीनियस फिजी से कम क्यों है? अगर ऐसा है तो क्या हम ऐसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कहेंगे? लेट्स
look at these questions and try to answer these by yourself on the basis of the content I have just discussed with you. Do you feel that the principle of equality is followed in any of the given example, चाहे वो सऊदी अरेबिया का हो, एस्टोनिया का हो या फिजी का? आपको लग रहा है वहाँ इक्वालिटी मिल रही है लोगों को, इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो हो रहा है? Obviously, your answer will be no. Even elections are conducted in all those countries, but are they democratic? डेमोक्रेसी में इलेक्शन कंडक्ट करना एक एसेंशियल पार्ट होता है. यहाँ सभी जगह, चाहे वो फिजी है, चाहे एस्टोनिया है, चाहे सऊदी अरेबिया है, इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं. लोगों को वोटिंग राइट भी है, पर क्या सभी को वोटिंग राइट है? और अगर वोटिंग राइट है तो क्या सभी के वोट की वैल्यू इक्वल है? ये सब हमने देखा ही है अभी when we had studied about Saudi Arabia, Estonia and Fiji. So on the basis of these case studies, what we can conclude that in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. तभी वहाँ पे इक्वालिटी प्रैक्टिस हो सकती है. और ऐसी जगह जहाँ पर डेमोक्रेसी है पर इक्वालिटी नहीं है, तो उसे हम किस तरह से डेमोक्रेटिक मान सकते हैं? Obviously, you would understood this fact. So that's all for today's class, and for the next feature of democracy, you do have to wait for the next video. Bye for now.